अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको टेंसेस के बारे में कुछ नॉलेज है? टेंसेस के बारे में हम्म। मैम नहीं, इतना तो नहीं है। वैसे कब किए थे लास्ट टाइम टेंसेस? मैम काफी देर के स्कूल टाइम ही किए हैं, तभी के किए हैं, अभी दोबारा तो नहीं किए। अच्छा, दोबारा नहीं किए, कोई बात नहीं, अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि आपको अगर हम्म, इंग्लिश बोलना सीखनी है, लिखना सीखनी है प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आए, तो आपको पहले जी टेंसेस आने चाहिए, ताकि हमें पता जी हो किस बात को कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। क्योंकि ये आएंगे तो फिर हमें इंग्लिश आएगी, ठीक है। जी जी तो टेंसेस मैं आपको बताऊंगी टोटल। थोड़ा सा आइडिया है कितने टेंसेस होते हैं? जी मैम। कितने टेंसेस होते हैं टोटल? टोटल मैम नहीं, ये भी नहीं मुझे पता। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। टोटल 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, बस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर। ठीक है, ये 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो मौजूदा हालात के बारे में होता है, जो काम हम रोजमर्रा करते हैं या इस वक्त कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस हाल के बारे में होता है। पास्ट टेंस माजी के बारे में होता है, जो गुजरा हुआ कल होता है। फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल के बारे में होता है, जो हम आने वाले कल में करेंगे, अगले सालों में जो हम करेंगे या कर रहे होंगे। तो क्लियर हो गया। प्रेजेंट टेंस हाल के बारे में है, पास्ट टेंस माजी के बारे में है, फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल के बारे में है। ठीक है। जी टोटल 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। जी अब जी लेकिन मैम। आगे हर टेंस की फर्दर टाइप्स होती हैं, 4 4। प्रेजेंट जी टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं। जी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हाँ कंटिन्यूअस जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी 4 किस्में हैं टेंस की। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे तो हम इन सारी टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे कि इसमें कौन सी टाइप्स जी होती हैं, उनमें कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो वो हम सीखेंगे इसमें। फिर पास्ट टेंस है, उसके भी देखो इस वर्ड सेम है, बस ये पास्ट टेंस के हिसाब से फिर हो जाएगा: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। जी राइट। नेक्स्ट फिर इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम इनके बारे में भी करेंगे। सबसे पहले हम अब स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ। तो प्रेजेंट टेंस से हम शुरू करेंगे, तो हम फिर इसकी फर्स्ट टाइप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप चाहो तो साथ साथ नोट कर सकती हो अपने पास, ताकि आपको पता हो, जी बाद में आप रीड कर सकें। जी हम सबसे पहले करने लगे हैं प्रेजेंट टेंस, और उसकी फर्स्ट जी टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। जी इसमें फिर हर टेंस में जब हम सीखेंगे उसकी टाइप्स, तो हम हर टेंस में कुछ सेंटेंसेस को भी देखेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती हैं, जुमलों की, फिक्रात की भी टाइप्स होती हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे सादा सिंपल सिंपल सेंटेंस जो होता है कि जैसे वो स्कूल जाता है। फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे वो स्कूल नहीं जाता है। और जो क्वेश्चन वाला होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सवाल होता है कि हम कह सकते हैं कि क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो हॉकी खेलता है, क्या वो खाना खाता है। वो क्या वाले जो सवाल होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। फिर बिग और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो ये सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती हैं। हर टेंस की जब जी हम टाइप करेंगे, उस हर टाइप में हम ये वाले सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, और बिग और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये वाले जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, ये हर टेंस में सीखेंगे हम, कि उस वाले टेंस जी में ये वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? मैम। जी। जी मैं कह रही, जी जी आ रही मैम।
हाँ जी, मुझे बताया, मैंने क्या बताया अभी तक, शुरू से अब तक, कितने टेंस होते हैं, उनकी टाइप्स, और क्या हम सीखने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस में मैम ये जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें वो स्कूल जाता है, वो स्कूल स्कूल नहीं, गया या स्कूल नहीं जाता है, सवाल होगा, नहीं क्या वो जाता। स्कूल जी जाता है। तो हम, टेंसेस टोटल कितने होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको। 3 मैम। कौन कौन से। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर हर टेंस की फर्दर कितनी टाइप्स हैं। 4 टाइप्स। हाँ जी, हर टेंस की फर्दर 4 टाइप्स हैं। और हर जी टेंस की टाइप जब हम करेंगे तो उसमें हम कितने सेंटेंसेस को चेक करेंगे, सीखेंगे। 4 टाइप के सेंटेंसेस को सीखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बिग और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये सेंटेंसेस जी की मैम। टाइप्स हैं। जी अच्छा, सबसे पहले हमने क्योंकि स्टार्ट किया प्रेजेंट टेंस के ऊपर था ना, इसकी हमने जब टाइप्स देखी थी कि प्रेजेंट टेंस में ये टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने सबसे पहले ये जो फर्स्ट टाइप है, इसको हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। और फर्स्ट टाइप में इसकी पहचान उर्दू फिकरात में क्या होती है, उर्दू फिक्रे में इसकी पहचान क्या होती है, मैं आपको ये लिख भी देती हूँ साथ। इस टेंस की उर्दू फिकरात में पहचान, आखिर उर्दू फिकरात में आखिर में ये वाले वर्ड्स आते हैं, ता है, ती है, ते है। उर्दू की क्लास। हाँ, उर्दू फिकरात के लास्ट पे ये आता है, ता है, ती है, ते है, ता, ताहू वगैरह वगैरह आता है। भला कैसे, इस तरह का सेंटेंस होगा ना, जैसे वो स्कूल जाता है, तो इसमें जाता आ रहा है ना, ता है, जी जिस जी तरह मैंने जी ऊपर मिसाल दी थी। अगर जी। हम कहें कि वो रोजाना क्रिकेट खेलता है, इसमें भी खेलता ता। है आ रहा है, या जी अगर कहें कि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें फिर खेलते ते हैं। हैं आ रहा है। इसी तरह जी सब में आ रहा है ना, ता है, जी ता, जी। ते हैं। अगर मैं स्कूल जाता हूँ, तो फिर ताहू आएगा। अगर हम मैम कहें, मैं ये नोट कर सकती हूँ। जी जी, नोट कर सकती हैं आप, आपकी इच्छा, अगर साथ साथ नोट करें, नोट्स बनते जी मैं जाएंगे। कर जी ये भी लिख लें कि टोटल टेंसेस की कितनी टाइप्स है, टोटल टेंस कितने, 3। प्रेजेंट टेंस, जी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जी मैम मैंने ये लिख ली। फिर आप लिखेंगी कि हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहले बड़ा बड़ा आप लिखेंगी पेज के टॉप पे प्रेजेंट टेंस, और फिर उसकी फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट उसकी, कंटिन्यू। वो बाद में आप करेंगे, वो सारे ना लिखे, उसके मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी, इसकी जी पिक्चर मैम। भेज दूंगी जी मैं आपको, ये आपको नोट करेंगे, टाइम लग जाएगा काफी। बस ये लिख लें कि टोटल 3 टेंस होते हैं। जी। और फिर हमने कौन सा स्टार्ट किया है, पास्ट प्रेजेंट, इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस हमने, पास्ट नॉट पास्ट, प्रेजेंट है आ रहा है ना जी इसमें। अगर पास्ट होता तो जी था जी आता, कि वो स्कूल जाता था, वो रोजाना क्रिकेट खेलता था। अगर पास्ट होता तो पास्ट का मतलब माजी, ये प्रेजेंट है, इसमें है आता है लास्ट पे। ठीक है, तो ये वाला टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम उन कामों की बात करते हैं जो हम रोजाना करते हैं, रूटीन से, रोजाना करते हैं या वीकली करते हैं या कुछ महीने बाद करते हैं, तो इस तरह से रिपीटेडली वो काम करते हैं। और उसमें लास्ट पे जी ता मैम। है, ती है, ते है, ताहू वगैरह अमूमन आता है। जी ये इसकी प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस में जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये याद रखना है, ये इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जी मैम।
तो ये हमने एग्जाम्पल्स देखी कि इसकी उर्दू में ये पहचान है। तो फिर अब यहाँ तक लिख लिया आपने? ये उर्दू वाला भी लिख लिया सारा, ये जो मैंने पहचान जी बताई? मैम मैंने लिख लिया। लिख लिया है, गुड, गुड स्पीड। ओके, जी अब हम, ये तो हमने सीख लिया कि इस टेंस की पहचान क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के साथ। सिंपल सेंटेंसेस इस टेंस में कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंसेस के लिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ओ ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जी इसको भी आप लिख लें। जी मैम। मैम लिख लिए ये भी। ऑलराइट, तो आप मुझे बताएं, आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे किस चीज के लिए यूज। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस के शुरू में आता है, और ये जी वो होता है जो कोई काम, ये पर्सन होता है जो कुछ काम करता है, पर्सन हु डज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ही शी इट, आई वी यू दे, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। कोई नाम भी हो सकता है, अली सारा रूज शगुफ्ता, ये भी सब्जेक्ट्स हैं, सेंटेंस के शुरू में आएंगे। और ये जानदार चीजें भी सब्जेक्ट हो सकती हैं, बेजान चीजें भी, सन स्टार्स। वो ऐसे कि अगर हम जी कहें कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो वो सेंटेंस तो सूरज से स्टार्ट हुआ ना। और उसको जी फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है यूजुअली। तो जी ये सब्जेक्ट होता है जो शुरू में आता है, जो काम कर रहा होता है, करता है जो काम, वो शख्स होता है जो, या बेजान चीजें भी हो सकती हैं। जैसे हम कहते हैं सितारे आसमान पे चमकते हैं, तो जी सितारे कौन चमकते हैं? सितारे। तो सितारे सब्जेक्ट जी है, शुरू में आएगा, स्टार शाइन इन द स्काई। तो जानदार चीजें भी सब्जेक्ट होती हैं, बेजान चीजें भी हो सकती हैं, सेंटेंस जिस जी तरह से हम बनाते हैं। तो ये सब्जेक्ट शुरू में आता है। उसके जी। बाद वर्ब, वर्ब का पता है क्या होती है? इसका वर्ब। वर्ब होता है काम जो होता है, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, खेलना, पीना, खाना, सोना, सुनना, चलना, बोलना, मुस्कुराना, लिखना, सुनना, पढ़ना, जी पढ़ाना, ये सब वर्ब्स हैं, जो काम होता है ना, काम, वो वर्ब होता है। जी इससे काम के करने का पता चलता है कि क्या काम कर रहे हैं या करते हैं, इसे वर्ब से काम का पता चलता है। तो जी इनकी ये वर्ब की एग्जांपल्स हैं, ये मैंने जो लिखी हुई हैं, प्ले, ईट, ड्रिंक, स्लीप, हेयर, वॉक, टॉक, स्माइल, राइट, लिसन। और आपको पता है वर्ब्स की फॉर्म भी होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जी मैम। आपने पढ़ी होंगी मैट्रिक में। जी ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे प्ले है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म प्लेड, इसी तरह प्लेइंग भी फॉर्म होती है इसकी। टेंस पे डिपेंड करता है जब हम ये यूज करते हैं, टेंस के जी अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है। जी तो ये आपको वर्ब का पता चल गया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे काम हो रहा होता है, और ये अमूमन जी सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि वो स्कूल जाता है, तो उसमें वो शुरू में आया, वो सब्जेक्ट है, वो के लिए ही आएगा, ही सब्जेक्ट है। और जाता ये काम है, ये वर्ब है, गो। और कहाँ जाता है, किस पे काम हो रहा है? स्कूल पे, स्कूल ऑब्जेक्ट है। अमूमन जी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, यूजुअली सब्जेक्ट शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, और बीच में वर्ब आती है जो काम होता है। और उस जी वर्ब को हम चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के मुताबिक हम उसकी कभी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, कभी सेकंड यूज करते हैं, और कभी थर्ड यूज करते हैं, वो टेंस पे डिपेंड करता है। अभी लेकिन हम जो सा टेंस कर रहे हैं, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब्स आती हैं थोड़ी बहुत, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नो, मैम मैं आप मैं वर्ब्स एक बार आपको बता। शेयर करूंगी आपसे, वर्ब्स कोई इजी जी वर्ब्स जिनको आप याद कर लेंगी, तो उससे आपको जी हेल्प मिलेगी सेंटेंसेस बनाने में।
अभी समझ तो आ गया ना जी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जी मैम, ये वर्ब के बारे में आप दोबारा से बता सकते हैं? वर्ब वर्ब काम होता है, जो हम जी काम करते हैं, जैसे खेलना, खाना, पीना, सोना, सुनना, चलना, बोलना, मुस्कुराना, लिखना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, ये तो मिसाल दी है ना। इस तरह कोई भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो काम वाली होती हैं। काम जो होता है वो वर्ब होता है, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। तो जी समझ आ जाएगी ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे जब। आपने परेशान जी नहीं मैम। होना। अभी यहाँ जी तक जितनी समझ आई है आप मुझे बताएं, मैंने क्या बताया आप। मैम, सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ? कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैम, सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही सब्जेक्ट बता देना, फिर उसका एक्सप्लेन कर देना। समथिंग ही शेड। मैम, ये पर्सन हु डज अ, समथिंग, कोई शख्स जो कोई काम करता है। और ही शी फर्स्ट। इट, आई वी यू दे, अली, सारा, रूज, शगुफ्ता, सन, स्टार्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। जी ठीक है। और जी वर्ब, वर्ब मैंने क्या बताया, वर्ब क्या होता है। काम होता है मैम, इसमें काम किया जाता है। जैसे जो प्ले, काम होता है। ईट, हम्म ड्रिंक, स्लिप, हेयर, वॉक हम्म और ठीक है। स्माइल, राइट। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अब मैं ये एक दफा इसको भी समझने, फॉर्मूला को भी समझने आप। इसमें 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी हाँ जी। तो हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम एग्जैक्ट। सेंटेंस बनाएंगे। जी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने एस और ई एस कब लगाना है वर्ब के साथ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक बंदा है या एक बंदी है, किसी एक इंसान की, एक शख्स की बात हो रही है, तो हम वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट ज्यादा है, दे है, वी है, ज्यादा लोग हैं, तो फिर हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते। ठीक है। जी जैसे कि, अच्छा ये मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और एस लगाते हैं वर्ब के साथ, और हम प्लूरल के जी साथ नहीं लगाते। प्लूरल सब्जेक्ट्स या नाउन के साथ दे, वी, आई, यू हो, तो हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते। जी अब आप मुझे ये ट्रांसलेट करके बताएं, वो स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकती हैं, कोशिश करें। वो स्कूल वो जाता स्कूल है। जाता है? हाँ, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आपको कुछ इसका आइडिया होता है। जी मैम, बताती हूँ आपको। वो की इंग्लिश क्या होती है। जाता है तो पता है कि लड़का है, उसके लिए फिर वो के लिए हम क्या यूज करेंगे। मैम, वो के लिए वो के लिए ही आएगा। फीस, वो ही, स्कूल जाता है और फिर हमें तो देखना है काम क्या है, जाता। जाता की इंग्लिश क्या जा, होती है। जाता या जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। को और फिर स्कूल, तो स्कूल के लिए तो स्कूल ही आएगा, है ना। जी तो मैम। हम कहेंगे ही गो टू स्कूल। ही गो टू स्कूल। ये सेंटेंस आराम से बन गया, मुश्किल तो नहीं था। जी ही गो टू नो स्कूल। मैम। लेकिन हमें इसमें थोड़ा ये भी देखना है, हमने यहाँ पे ऊपर एक चीज सीखी थी, ही, शी, इट। ये अगर आएंगे सब्जेक्ट शुरू में, या कोई सिंगुलर नेम होगा, सिंगुलर नाउन होगा। नाउन पता है ही किसे सो कहते हैं, नाउन मतलब किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। आपने कभी बचपन में जी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, उर्दू में इस जी तरह से है।
तो किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, और हमारी जितनी भी चीजें हैं ना, सब नाउन्स हैं। दरख्त हैं जी आपके रूम में, बाहर आप देखती हैं दरख्त हैं, पौधे हैं, वो नाउन्स हैं। आसमान नाउन है, सूरज सितारे नाउन है। दरवाजा आपके रूम में जो है वो नाउन है। फैन है, फ्रिज है, और कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सेलफोन है। ईच एंड जी एवरीथिंग मैम। इज नाउन। जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है वो सब नाउन्स हैं। तो वो जी नाउन, अगर एक चीज की बात हो रही है, एक चीज है, और वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, शुरू में आ रहा है, जैसे कि ही शीट है, या कोई सिंगुलर नाउन है, या सिंगुलर नेम है, वाहिद नाम है, जैसे अली सारा, तो हम वर्ब के जी साथ एस या एस लगाते हैं। वो होगा तो वो गोस बन जाएगा, प्ले होगा तो वो प्लेस बन जाएगा, इनके साथ। क्या, जी। और ये क्या लिखा हुआ है, ही शी इट, वी शी इट्स। अली सारा। ये एग्जाम्पल है, इनके कोई एक नाम होगा तो, या सिंगुलर जी नाउन होगा तो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही है, तो ही की वजह से ही यहाँ पे हम गोज जी लगाएंगे, गो के साथ यस आ ही जाएगा। गोज टू स्कूल। वही अगर यहाँ पे शी होता तब भी शी गोज टू स्कूल होता, जी लेकिन प्लूरल के साथ नहीं हम ऐड करते हैं, सॉरी यस। अगर वी होता, दे होता, तो हम कहते हैं वी गो टू स्कूल, दे जी गो टू स्कूल। उसमें नहीं ईएस लगाना था, सिर्फ ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, सिंगुलर सिंगुलर नेम के साथ आएगा, जी एस या ई एस वर्ब के साथ, ये वहां पे वर्ब होता है। अब इसको आप ट्रांसलेट करें, वो स्कूल जाते हैं, ये ज्यादा है, जाते हैं। जी। वो की इंग्लिश ज्यादा के लिए क्या होती है, दे। वो दे गोज, ये इसमें भी गोज नहीं। दे प्लूरल दे है ना, गो। ज्यादा है, हम ज्यादा के साथ नहीं हम लगाते हैं, सॉरी यस। दे, जी दे गो दे गो टू स्कूल। टू स्कूल। ठीक है। जी मैम। इसी तरह मैं स्कूल जाता हूँ, इसके लिए क्या आएगा, हम्म, मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश आई। मी आई। अब स्कूल जाता हूँ, उसके लिए क्या आएगा, आई हम्म आई गो टू स्कूल। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हमने इसके साथ यस नहीं लगाया, हालांकि हमने ऊपर सीखा था कि ही शी इट हो, कोई नाम हो, या सिंगुलर नाउन हो, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक बंदे की बात होती है तो हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, जैसे ही के साथ लगाते हैं, शी के साथ, एक नाम हो जी कोई। लेकिन आई, हम आई के साथ नहीं लगाते, हालांकि मैं जो हूँ, मैं भी तो अकेला इंसान होता है ना, एक होता है। जी लेकिन हम मैं के साथ एस या एस नहीं लगाते, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नो एस और एस विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल हाँ जो हाँ। होते हैं वो जमा होते हैं, ज्यादा होते हैं, जैसे दे, वी। वी हम, दे वो, ज्यादा लोग। अगर हम कहें, हम भी ज्यादा ही होते हैं ना, तो इनके साथ जी हम एस और एस नहीं लगाते। लेकिन एक और चीज ये है कि आई और यू, हालांकि ये तो अकेले होते हैं, आई मीन मैं, यू मीन तुम, आई लेकिन यू। इनको भी, इन दोनों को भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे दे और वी को ट्रीट करते हैं, जैसे ज्यादा चीजों को। तो आई और यू जरा हटके हैं बाकी सब्जेक्ट से, ठीक है। जी उस रूल से हटके हैं कि यहाँ पे जो हम कह रहे थे, ही शीट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो उनके साथ एस और यस लगाते हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं लगाते, आई और यू के साथ। इनको हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे प्लूरल को, दे को ट्रीट करेंगे, वी को ट्रीट करेंगे, जी ठीक है। अब याद रखना, इसलिए हमने आई के साथ, ओ के साथ एस या यस नहीं लगाया। जी ही गोज टू स्कूल। इसी तरह अगर हम कहें कि वो स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल। जी। अगर हम कहें, कोई नाम लें कि अली स्कूल जाता है, तो हम कहेंगे अली गोज टू स्कूल। गो टू स्कूल। गोज, गोज, अली भी एक है ना। जी हाँ, अली गोज लेकिन टू स्कूल। ज्यादा होंगे तो
वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। दे गो टू और स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, इसके लिए भी आई गो टू स्कूल। आई के साथ भी हम एस और यस नहीं लगाते। फिर जी। इसके बाद ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अरूज स्कूल जाती है। रोज स्कूल जाती है। तो ये अरूज रोज से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। रोज गो टू गो टू स्कूल, ये तो रोज हमें गोज टू स्कूल तो नहीं आएगा गो। हाँ गो जाएगा, क्योंकि अरूज एक है ना। जी। अरूज गोज टू स्कूल। गुड। तो अब मैं कुछ और भी सेंटेंसेस बताती हूँ ताकि हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जी मैम। आप लिख रही हैं साथ साथ या नहीं, क्योंकि आपको बाद में रिवाइज भी करना होगा, प्रैक्टिस भी करनी जी होगी। मैम मैं लिख रही हूँ। गुड। स्पीड अच्छी है आपकी, मुझे लगता है आप लिखती रहती हैं कुछ वैसे भी नोटबुक पे, जी मैम मैं असाइनमेंट मिलते रहते वो करती रहती हूँ। इसलिए फिर आपकी प्रैक्टिस है। वरना अक्सर स्टूडेंट्स जिनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं ना होती, वो फिर जी। इतनी दफा पूछते हैं बार बार उर्दू सेंटेंस फिर इंग्लिश सेंटेंस, उनको प्रॉब्लम जी। आती है, लिखने में देर लगती है। जी। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस बताती हूँ, तो वो आपने लिखने हैं, फिर मुझे बताने हैं साथ साथ। जी। सेंटेंस आप नेक्स्ट करेंगी, मैं पढ़ता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल छोटा सा सेंटेंस है, इसमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं क्या पढ़ता हूँ, चीज नहीं बताई हुई। बस सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ, इसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। पहले लिख लें उर्दू सेंटेंस। जी। आई रीड। मैम की इंग्लिश क्या होगी? मैं की इंग्लिश आए, और पढ़ना की आई इंग्लिश पढ़ता रीड। पढ़ता, रीड। ठीक है, ये आपने सेंटेंस और बनाया है, आई रीड। रीड। तो बस इतना ही है, इतना ही बस। है ये। बस इतना ही है। तो हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सादा सा एक जुमला होता है, जो जैसा हमने अभी सीख रहे हैं कि शुरू में सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। जी। ठीक है, बस। और बस वर्ब के साथ ऐसे या यस लगाना है अगर जरूरत होगी तो, और ऑब्जेक्ट लगाना है अगर सेंटेंस में जरूरत हो तो। अब वो सेंटेंस, इसमें कोई वो नहीं आता बीच में कि जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग, एम नहीं लगाना, रीड के साथ आईएनजी नहीं लगाना बिल्कुल भी। और हूँ के जी। लिए कोई लेदर से इंग्लिश नहीं लगानी कि पढ़ता हूँ तो हम सोचें कि हूँ की इंग्लिश लगानी है हमने, आई एम रीड नहीं कह देना। क्योंकि ये टेंस ऐसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका फॉर्मूला ही यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस बीच में कुछ और कोई चीज नहीं है। इसी से इसका मीनिंग हमें समझ आ जाता है कि इसका मीनिंग यही बनता है। आई रीड का मीनिंग यही बनता है कि मैं पढ़ता हूँ, इसका मीनिंग यही बनता है खुद ही। तो हमें हूँ के लिए लहदा से कोई वर्ड नहीं लगाना। ठीक है। जी। इस अब मैं बता दूं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है कोई। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज के पे काम हो रहा होता है। इसमें जी। आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है। वर्ब काम है, पढ़ना, आई रीड। अब अगर मैं कहूँ कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो किताबें ऑब्जेक्ट होंगी, और वो लास्ट में फिर बुक्स का वर्ड आएगा। मैं किताबें पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसी तरह से सेंटेंस होगा जो आपने अभी बताया है, और उसमें लास्ट में बुक्स का वर्ड आ जाएगा। वही बुक्स रीड। दोबारा बताएं। वही बुक्स रीड। वी का मतलब तो हम होता है, और मैंने कहा है मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई हम्म। आई बुक्स रीड। आए, बुक्स, बुक बुक्स पहले आई नहीं बुक्स आएगा। पढ़ना, आई रीड काम बुक्स। जो है वो पढ़ना है। जैसे पहले बनाया था सेंटेंस आई रीड, इसी तरह आई आई रीड। बुक्स। और बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि हम क्या जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, किताबें। तो वो फिर जो हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, हमने यहाँ पे सीखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म,
प्लस एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, जो चीज होती है जिसके बारे में बात हो रही होती है वो लास्ट में आता है। तो वर्ब तो काम है पढ़ना यहाँ पे। तो आई सब्जेक्ट है, रीड पढ़ना, और क्या पढ़ रहे हैं, चीज क्या है वो जिसके पढ़ने की बात हो रही है, वो ऑब्जेक्ट है, किताबें, वो लास्ट में आएगा। आई रीड बुक्स, आई इस रीड तरह। बुक्स। ठीक है। जी जी मैम। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खेलता हूँ। इसको ट्रांसलेट करें आप। आई मैम इसका हम्म खेलना की इंग्लिश क्या होती है? हम्म खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले। आई प्ले। बस इतना ही कहना है हमने, यही है इसकी इंग्लिश। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। हमने देखो हूँ के लिए कोई ज्यादा से वर्ड नहीं लगाया, आई प्ले का मतलब ही यही है कि मैं खेलता हूँ। ठीक है, जी लिख लें आप साथ जी साथ ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। जी मैम लिख लिया। नेक्स्ट होगा मैं हॉकी मैं हॉकी खेलता हूँ। इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। अब आपसे ज्यादा सेंटेंस को फिर से चेंज नहीं करना, सोचना नहीं है। मैं खेलता हूँ की इंग्लिश आई प्ले है ना, तो आपने वैसे ही सेंटेंस जी बनाना है, आई प्ले। और फिर क्या खेलने की बात हो रही है, वो चीज जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो बाद में सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि हॉकी का वर्ड लास्ट में आएगा, खेलना की इंग्लिश पहले आएगी। फिर आप उस हिसाब से बनाएंगे सेंटेंस। मैम हॉकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉकी ही कहते हैं। आई हम्म प्ले हॉकी। आई प्ले हॉकी। इस तरह से स्पेलिंग होंगे, लिख लें आप साथ साथ। जी लिख लिया मैम। लिखिए। जी अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको सेंड करती हूँ। सेंटेंस है वो गाते हैं। इसको आपने ट्रांसलेट करना है। वो गाते हैं। हम्म अब वो है, गाते हैं से पता लग रहा है कि ज्यादा लोग हैं। अगर हम कहते हैं वो गाता है, पता होता है कि एक लड़के की बात हो रही है या एक आदमी की। वो गाता है, वो एक होना था। लेकिन अब वो गाते हैं तो इस ये पता लग रहा है कि ज्यादा लोग हैं वो। जब वो ज्यादा लोग हों तो इसके लिए हम दे यूज करते हैं। जी दे का मतलब होता है, मैं लिख देती हूँ साथ, फिर आप भी नोट कर लीजिएगा। दे का मतलब होता है वो, जी ज्यादा लोग। ज्यादा लोगों के हिसाब से फिर हम इसको कहते हैं दे। अब इसका सेंटेंस बनाना है आपने। गाना की इंग्लिश होती है सिंग। तो अब तो पूरे सेंटेंस की क्या होगी? मैम यहाँ पे गाने की। एक होता है गाना सॉन्ग वाला, ठीक जी है, वो नाउन जी होता है। और एक होता है गाना, गाना। गाना जो होता है, सिंगिंग करते हैं जो हम, वो सिंग होता है गाना। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जी गाने की बात हो रही है, वो गाते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? दे सिंग। वेरी गुड, दे सिंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया इतनी आसानी से। अब हम इसको लिख लें आप, मैं फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपको।
लिख लिए मैम। ठीक है, अब हमने बनाना है वो गाना गाते हैं। इसके लिए भी हमें पता ही है, देखो मैं जो सेंटेंसेस आपको करा रही हूँ, दो सेंटेंसेस दोनों आपस में कनेक्टेड है। पहले मैं छोटा सा बताती हूँ सेंटेंस, सिंपल, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसलिए वो सिंपल सा बन जाता है, जैसे आई प्ले था। फिर मैंने उसमें बाद में बताया कि ये क्या खेलने की बात हो रही है, हॉकी। हॉकी ऑब्जेक्ट है, मैं हॉकी खेलता हूँ, उसमें हॉकी का वर्ड आया, वो मैम लास्ट पे लगा दिया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, वही मैं आपको पहले बता रही थी कि पहले मैं आपको छोटा सेंटेंस बताती हूँ, इजी वाला। कि जैसे कि मैं खेलता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है कि उससे पता चलेगा क्या खेलता हूँ, वो चीज ऑब्जेक्ट होगी उस वर्ड को, जिसको लास्ट में बताएंगे हम। अगर फिर उसका बताया मैंने आपको, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है, खेलता वर्ब, मैं सब्जेक्ट। तो आपने उसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस वही कंटिन्यू किया, आई प्ले, उसमें हॉकी ऐड कर दिया। इसी तरह अब सिंपल हमने बनाया वो गाते हैं, दे सिंग। अब है वो गाना गाते हैं, तो आप बताओ ये कैसे होगा। दे हम्म। मैम गाते कि गाते हैं कि इंग्लिश सिंग है, ऑलरेडी हमने उस तरह का सेंटेंस बनाया है। वो गाते हैं, दे सिंग। अब अगर हम कहें कि वो गाना गाते हैं, तो गाना जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा। दे दे सिंग सॉन्ग, दे सिंग सॉन्ग। और बल्कि उसके साथ आ भी आएगा, दे सिंग अ सॉन्ग। जी। ठीक है, इसको लिख लें। जी लिख ले मैम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको सेंड करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। हम जानते हैं, हम जानते हैं। जानना की इंग्लिश होती है नो, KNOW स्पेलिंग होते हैं उसके। और हम के लिए वी होता है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। जानते में मैम ये जानते। जानना की इंग्लिश होती है नो, KNOW, इसका मतलब होता है जानना। तो ये सेंटेंस बना, वी नो, और इसका मतलब है हम जानते हैं। ठीक है, जी जी लि, मैम। लिख लें आप साथ अपने पास। हम उसे जानते हैं। अब आपने इसको करना है। उसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम। हम्म, उसे की इंग्लिश होती है, हिम भी हो सकता है, हर भी। ये डिपेंड करता है, जब लड़के की बात होगी तो हिम, हिम फॉर अ बॉय, और हर फॉर अ गर्ल। जी तो हिम, इसका, इनका मीनिंग होता है उसे। हिम का मीनिंग भी उसे होता है, हर का मीनिंग भी उसे होता है। जब हमें पता होगा कि हम लड़के की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हिम यूज करेंगे। और जब हमें पता है हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हर यूज करेंगे, है। जब उसे का वर्ड यूज करना होगा तो जी हम उसे जानते हैं। इसका सेंटेंस क्या होगा। हिम हम हम की इंग्लिश देखेंगे हम पहले, हम की इंग्लिश क्या है, वी। वो इसको हम वी पढ़ते हैं, वी नहीं कहते, वी। वी हिम जानना की इंग्लिश क्या होती है, नो। हम ऊपर कर चुके हैं, वी नो। वी हिम नो। वी नो, हिम बाद में आएगा, उसे का जो वर्ड है वो बाद में आएगा, वी नो हिम। वी नो हिम। ठीक है, जी राइट। अब अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो इस बारे में,
तो हमने जैसे पहले भी सेंटेंस किए हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं लग रहा है कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप सेंटेंस में भी देखें कि जो लास्ट पे आ रहा है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। मुंह से पहले जो है खेलता, प्ले, उसको यूज किया आपने आई के बाद, आई प्ले। इसमें भी खेलता जी वाला वर्ड पहले आया, प्ले, आई प्ले, और जो फिर यहाँ था हॉकी वो बाद में आया। इसी तरह जी गाते, सिंग पहले आया, दे सिंग, और ये वाला गाना वो बाद में आया वर्ड, ठीक है। यहाँ भी देखें, जी जानते, ये काम है, ये वर्ब है, ये इसका मीनिंग जी नो, वो पहले आया, वी नो, और ये जो यहाँ पे है हम के बाद, उससे ये बाद में आया लास्ट पे। तो सबसे पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब ने आना है जो काम है, चाहे वो खाना जी है, पीना है, सोना है, गाना है, और पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ भी इस तरह का वर्ड है जो वर्ब है, वर्ब यहाँ पे जी सब्जेक्ट के बाद। इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब है, उसके बाद बाकी कोई भी आप पसंद करते हैं। इसकी इंग्लिश आपने बतानी है ट्रांसलेशन करके। आपकी इंग्लिश होती है यू, तुम भी होता है, आप भी, यू के लिए सेंटेंस आपने अब बनाना है, यू से स्टार्ट होगा सेंटेंस। आप पसंद करते हैं, पसंद करना की इंग्लिश क्या होगी? फेवरेट, पसंद, फेवरेट। वो फेवरेट तो होता है, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, तो लेकिन पसंद करना ये वर्ब है, इसकी इंग्लिश लाइक होगी। यू लाइक, यू लाइक, आप पसंद करते हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू लाइक। जी लिख लें आप अपने पास। यू लाइक। है आपने, तो मैं नेक्स्ट आपको सेंड करती हूँ। नेक्स्ट क्या सेंटेंस होगा, इसी की तरह होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। आप हमें पसंद करते हैं, ये आप मुझे बताएं ट्रांसलेट करके। हम्म यू लाइक, यू लाइक, शुरू में यू लाइक यू आएगा, लाइक मी, यू लाइक, यू यहाँ तक लाइक। ठीक है। अब आपने जैसे मी कहा, कोशिश अच्छी है कि आपने बाकी वर्ड को लास्ट पे लगाया, यू लाइक आया स्टार्ट में, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन लास्ट में मी नहीं आएगा, हमें के लिए अस आएगा, जी ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आता जा रहा है आपको। जी मैंने एक सेंटेंस लिखती हूँ, मैं खरीदता हूँ, इसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले देखिए कि मैं की इंग्लिश क्या है। मैक इंग्लिश। हम पहले कर चुके हैं मैं वाले सेंटेंसेस। आई होता है मैं, खरीदना की इंग्लिश क्या होगी? क्रेता। बाय होता है खरीदना, बस ये इतना आएगा, आई बाय, मैं खरीदता हूँ। छोटा सा सेंटेंस है, लिख लिया इसको, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस भेजती हूँ। जी मैम लिखो। अब सेंटेंस है मैं खिलौने खरीदता हूँ, इसका आपने, इसको आपने ट्रांसलेट करना है उसी स्टाइल में जैसे ऊपर सेंटेंस बनाया, मैं खरीदता हूँ, आई बाय। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? खिलौने की इंग्लिश होती आई है टॉय, और ज्यादा है टॉयज, खिलौने, टॉयज। तो सेंटेंस टॉयज, क्या होगा? आई टॉयज बाय। हम्म हम पहले क्या करते हैं, ऊपर कैसे सेंटेंस बनाया था, मैं खरीदता हूँ, आई बाय, आई आई बाय आई बाय टॉयज। टॉयज।
या राइट। जी ओके, इसको लिख लें। जी मैम लिखिए। मैं सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ। आई हाँ जी, सुनना की इंग्लिश क्या होती है? हेयर। ये आएगा। मैं हेयर। के लिए आई हेयर। मैं सुनता हूँ। आई हेयर, मैं सुनता हूँ। लिख लिया आप इसको। आई हेयर। अब सेंटेंस है, मैं एक चीख सुनता हूँ। चीख की इंग्लिश होती है क्राई। तो ये सेंटेंस पूरा कैसे टी की बनेगा? इंग्लिश में क्या होती है? चीख की इंग्लिश होती है क्राई। पूरा सेंटेंस क्या होगा? आई से स्टार्ट होगा, मैं एक चीख सुनता हूँ। आई मैं आई वन क्राई। आई के बाद क्या आएगा? आई एक चीज सुनता हूँ। आई हेयर हम्म। आई हेयर। वन। वन क्राई। अच्छा, हम वन क्राई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आ क्राई। क्योंकि जो आ होता है आई किसी हेयर। नाउन के साथ जब ये आता है तो ये भी यही मीनिंग देता है, एक का। आ का मीनिंग भी एक होता है। आई हेयर जी आ क्राई, इसका यही मीनिंग होगा, मैं एक चीज सुनता हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब आपने जितना भी हमने किया है इसको आपने नोट किया है। अगर लिख लिया है तो वो भी जी ठीक है, बाकी मैं आपको फिर इसका कुछ डिटेल्स भेज देती हूँ। आप मैम। मैम बस वो हम्म। एक बात ये है कि बस ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं मुझे समझ आई ज्यादा। ऑब्जेक्टिव ज्यादातर, ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादातर सेंटेंस के लास्ट पे आता है। उसके बारे में ज्यादा नहीं जी सोचना, क्योंकि इतना सोचेंगी तो फिर सेंटेंस आपसे इंग्लिश में बनेगा नहीं। आपने बस डायरेक्ट ट्रांसलेशन की कोशिश करनी है। जैसे मैं पढ़ता जी हूँ, मैम। आई रीड, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। तो क्या चीज, लाइक अगर हम कहें कि काम बताएं तो मैं पढ़ता हूँ, काम तो पढ़ना है मेरा। जी लेकिन क्या चीज पढ़ता हूँ, तो वो जो चीज है ना जिसका बताएंगे हम आगे से, एक्सप्लेन करेंगे, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो किताबें पढ़ता हूँ, किताबें ऑब्जेक्ट है। अरुज गोज टू स्कूल, अरुज जाती है, कहाँ जाती है? स्कूल। स्कूल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ज्यादातर सेंटेंस के लास्ट पे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस लिखे ना आपने सारे साथ साथ? जी मैम मैंने लिखे हैं सारे साथ साथ। ठीक है, अब आपने ना जितना हमने आज किया इसको रिवाइज करना है आपने अच्छे तरीके से। और भी खुद जी से भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह के सेंटेंस मैंने जी बनाए। इनको अच्छे से याद करना। मैं जी यही वाले सारे सेंटेंसेस आपसे दोबारा से पूछूंगी भी, बीच बीच में से कोई नया सेंटेंस भी पूछ सकती हूँ। फिर हम मजीद आगे पढ़ेंगे कल। जी ठीक है। जी ओके। जी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।